SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धामनोद नगर में विकास कार्य को लेकर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर भाजपा कांग्रेस के 9 पार्षदों ने अध्यक्ष समेत परिषद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं दिनांक 2 जनवरी 2024 को धामनोद नगर परिषद में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर कांग्रेस के नगर पंचायत उपाध्यक्ष जयश्री अंतिम यादव सहित भाजपा कांग्रेस के 9 पार्षदों द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा विष्णु पाटीदार पर नगर विकास कार्य अवरुद्ध करने को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिस पर जनप्रतिनिधियों द्वारा नगर पंचायत द्वारा अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि अध्यक्ष द्वारा नगर में दलगत राजनीति करते हुए विकास कार्य अवरुद्ध कर रखे हैं, जिसके तहत बताया गया कि हमारे द्वारा पूर्व में नगर पंचायत में आयोजित बैठक में सभी पार्षदों ने एकमत होकर नगर के हित में 351 प्रस्ताव पास किए थे ताकि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नगर का चहु और विकास हो सके, परंतु कहीं न कहीं नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि द्वारा लगातार मनमानी पूर्वक रवैया बनाकर नगर के विकास कार्य को अवरुद्ध कर रखा है, जिसके तहत नगर में चल रही सीवरेज पाइपलाइन का कार्य भी नगर परिषद के पार्षदों को और नगर पंचायत को विश्वास में लिए बगैर ही मनमानी पूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हैं। वहीं विगत दिनों PIC की बैठक 26 दिसंबर 2023 को बुलाकर प्रस्ताव क्रमांक 2 से 25 तक को भी निरस्त कर दिया गया, जिसको लेकर भी पार्षदों में आक्रोश देखा गया। वहीं पूर्व में भी निर्धन गरीब परिवारों में किसी की मृत्यु होने पर भी जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराई जाती थी, जिसे भी पुनः चलित प्रस्ताव पास करते हुए 9 पार्षदों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। प्रेस नोट जारी करा और मैडम से भी हमने कुछ सवाल जवाब करने के लिए हम यहाँ सब पार्षद के लोग खड़े हैं। हम यहाँ पर बीजेपी और ना कांग्रेस कर रहे हैं, हम नगर के विकास के लिए यहाँ पर चर्चा का विषय बनाए, हमने मैडम से चर्चा का विषय रख रहे हैं। तो मेरे ऐसे 10 सवाल है कि जो मैं मैडम से जानकारी लेना चाहता हूँ कि 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, नगर में एक भी नवीन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। वर्तमान परिषद की प्रथम बैठक में 351 कामों का प्रस्ताव पास किया था, जिसमें समस्त वार्डों सम्मिलित थे। किस कारण उक्त कार्य को प्रारंभ नहीं किया गया? प्रथम मेरा क्वेश्चन ये है। द्वितीय क्वेश्चन मेरा है कि परिषद में जिन ठेकेदारों को टेंडर स्वीकृत हुए हैं कि किस कारण से कार्य प्रारंभ नहीं हुए? क्या उनकी फाइलों पर अध्यक्ष एवं सीएमओ की साइन नहीं हुई? क्या कारण है उसका? तीसरा क्वेश्चन है, सीवरेज लाइन जो वर्तमान में कार्य प्रारंभ हो चुका है, पार्षदों को सूचित कर कागजी कार्रवाई क्यों नहीं बताई जा रही है? जो पूर्व में ठेकेदारों को ठेके दिए गए थे, उन्हें कार्य क्यों नहीं करने दिया जा रहा है? जल आवर्धन का कार्य विगत कई वर्ष से चल रहा है, उसके उपरांत भी कार्य नगर में पूर्ण नहीं किया गया। सप्लाई भी प्रारंभ नहीं की गई, क्या कारण है? PIC की बैठक में जिन 2 कर्मचारियों को निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया गया या नहीं, स्पष्ट किया जाए। अध्यक्ष एवं सीएमओ द्वारा आज वर्तमान दिनांक तक क्या पूर्व में जो भी फाइलों पर साइन सिग्नेचर किए जा रहे हैं या नहीं? क्या उसका कारण क्या है? विकास कार्य बाधित हो रहे हैं? शासन द्वारा निकाय को विभिन्न निर्माण कार्य विकास कार्यों हेतु कायाकल्प योजना अंतर्गत राशि प्रदान की गई थी, परंतु वर्तमान दिनांक तक उक्त योजना अंतर्गत किसी वार्ड में कोई भी कार्य नहीं किया गया। खलघाट पंप हाउस पर जनरेटर जिसकी अनुमानित लागत 26 लाख रुपए की है, जो आज वर्तमान में 9 पार्षद हैं एक साथ खड़े हैं, जो कि हम नगर में विकास करना चाहते हैं और नगर का अच्छा विकास हो, उस कारण हम सब सारे पार्षद एक साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि ना बीजेपी ना कांग्रेस करते हुए नगर में विकास हो और विकास कर नगर को अच्छा स्वच्छ और सुंदर बनाए, इसके लिए हम सभी पार्षद एक साथ खड़े हैं। आज मैडम, आज धामनोद नगर परिषद के पार्षदों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष एवं सीएमओ द्वारा नगर के निर्माण कार्यों को विकास कार्यों को अवरुद्ध करने हेतु आरोप कई गंभीर लगाए गए हैं। क्या है पूरा मामला? नगर परिषद धामनोद के 9 पार्षदों के द्वारा आवेदन दिया गया था विकास कार्य अवरुद्ध होने के संबंध में। साथ ही इनके द्वारा कलेक्टर महोदय, जिलाधार, संभागीय संयुक्त संचालक महोदय संभाग इंदौर को भी पत्र लिखा गया था कि यहाँ के विकास कार्य बाधित हो रहे हैं। चूँकि इसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय श्रीमती सीमा विष्णु पाटीदार द्वारा 22 फरवरी 2023 से लेकर आज दिनांक 2 जनवरी 2024 तक किसी भी फाइल पर, किसी भी निर्माण संबंधी नोटिस पर
हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, जिस कारण कोई भी वर्क ऑर्डर जारी नहीं हो पाया है, ना ही कोई एग्रीमेंट साइन हो पाया है। मैडम जैसे अभी नगर में एक सीवरेज पाइप लाइन डल रही है और बताया जाता है कि उक्त सीवरेज लाइन जो हो रही डल रही है उसमें भी ना तो परिषद के पार्षदों को, जिम्मेदार पार्षदों को जानकारी दी जा रही है, ना नगर पंचायत की अनुमति ली गई है। क्या है पूरा मामला? ये हमारे संज्ञान में नहीं है। इनके द्वारा सीवरेज वालों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, इस संबंध में हमारे द्वारा इंदौर PIU को कई पत्र लिखे गए, जिसमें DPR की कॉपी और अन्य दस्तावेज मांगे गए। यदि वो प्राप्त हो जाते हैं तो हमारे द्वारा पार्षद महोदयों को अवलोकन करा दिया जाएगा। मैडम इन कार्यों को आप रोक नहीं सकते क्या, ये जो हो रहे हैं बिना अनुमति से? मैं अध्यक्ष जी का ये बोलना है कि विकास कार्य हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का विघ्न न डाला जाए, अन्यथा संपूर्ण जवाबदारी तो आपके द्वारा DPR अभी तक चेक नहीं की गई? नहीं, हमें आज दिनांक तक DPR ना तो प्राप्त हुई है, ना ही कोई जानकारी मिला। तो आपको पावर नहीं है कि उसका रोक दिया जाए, लेटर जारी करके काम? हमारे द्वारा कई पत्र लिखे गए उनको कि आप हमें DPR उपलब्ध कराएं, हमें जानकारी देवे, लेकिन आज दिनांक तक उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी थी। विगत दिनों अभी PIC की भी मीटिंग नगर परिषद में हुई थी, जिसमें भी प्रस्ताव 2 से 25 तक के निरस्त कर दिए गए हैं। क्या जिन प्रस्तावों को निरस्त किया गया उनसे नगर का विकास कार्य नहीं रोकेगा मैडम? नहीं, उससे बकायदा उससे नगर का विकास कार्य रुकेगा, क्योंकि PIC और परिषद प्रस्ताव के बिना हम लोग कार्यों को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इस कारण उन्होंने जो बिंदु क्रमांक 2 से 25 तक निर्माण कार्य से संबंधित प्रस्ताव थे, वो प्रस्तावों को श्रीमती सीमा विष्णु पाटीदार द्वारा निरस्त कर दिया गया और PIC में भी उनके द्वारा PIC प्रभारी से रजिस्टर। जो प्रस्ताव मैडम निरस्त किए गए हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव बताइए जिनके निरस्त करने से नगर का विकास रुकेगा। उसमें कायाकल्प का जो हम लोगों को तकनीकी स्वीकृति लेना है, कायाकल्प द्वितीय चरण की, वो रुक जाएगा, जिससे सड़क निर्माण अवरुद्ध हो जाएंगे। इसके पूर्व में भी पाटीदार समाज के द्वारा वहाँ पर धरना दिया गया था निर्माण कार्य के संबंध में, वो कार्य अवरुद्ध हो जाएगा। मैडम जी जैसे अभी कुछ बताया जाता है कि कुछ बहुत सारी राशि लाखों रुपए की निरस्त होने के कगार पे जो पहले से फंड आया हुआ है, काम नहीं होने के कारण वो वापस राशि लेप्स हो सकती है, जिससे भी नगर का विकास रुकेगा। कायाकल्प प्रथम चरण का जो रोड निर्माण संबंधी कार्य था, उसका वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है, लेकिन उसका आज दिनांक तक कोई कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। उसकी राशि 80 लाख रुपए जो प्राप्त हुई थी, तो चूँकि यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने हमें एक पत्र लिखा था कि आपको ये राशि 50 लाख आपके द्वारा लौटा दी जाए, जब कार्य प्रारंभ होंगे तब ये आपको पुनः लौटा दी जाएगी। बट आज दिनांक तक हमारे द्वारा वो राशि नहीं लौटाई गई है, चूँकि कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए ये राशि लैप्स हो सकती है। मैडम जैसे कि गरीब लोगों के अंत्येष्टि के लिए भी पूर्व में नगर परिषद द्वारा लकड़ी और कई सामग्री दी जाती थी, जिसे भी जिसको लेके क्या है पूरा मामला? अध्यक्ष जी श्रीमती सीमा विष्णु पाटीदार के द्वारा ये अंत्येष्टि के लिए जो लकड़ी प्रदान की जाती थी, वो उन्होंने बिल्कुल बीच में रोक लगा दी थी कि ये लकड़ी ना प्रदान की जाए। बाद में उपाध्यक्ष महोदय और अन्य पार्षदों 9 पार्षदों के द्वारा मिलकर एक प्रस्ताव किया गया है, जिसमें उनके द्वारा ये लकड़ी देने की बात रखी गई। आप क्या गरीब लोगों को अंत्येष्टि के लिए लकड़ी मिल रही है? प्रदान की जा रही है। आपका पूरा नाम और पद? माया मंडलोई, CMO नगर परिषद धामनोद। मैडम अभी PIC की मीटिंग में नगर परिषद के कुछ कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, क्या है पूरा मामला? PIC की मीटिंग में श्रीमती सीमा विष्णु पाटीदार जी अध्यक्ष नगर परिषद धामनोद के द्वारा 2 कर्मचारी सुभाष ढिंडोर जो कि प्रभारी लेखापाल है और सुनील शर्मा जो कि वाहन प्रभारी है, इनके विरुद्ध कोई जांच नहीं होने से, ना ही कोई प्रकरण दर्ज होने के बावजूद भी इनके द्वारा निलंबन हेतु प्रस्ताव जारी किया गया, जो कि नियम विरुद्ध है। मैडम एक जनरेटर हुआ करता था नर्मदा तट पे, और वो अभी कई महीनों से वहाँ पर नहीं है, जो कि लाखों के पार्षदों ने आरोप लगाया है कि लाखों के रुपए की लागत से खरीदा गया था, नया जनरेटर था, तो वो कहाँ पर है? अभी कोई जानकारी आपको? वो श्रीमती सीमा विष्णु पाटीदार नगर परिषद धामनोद की अध्यक्ष महोदया के द्वारा वहाँ से उठवाकर उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारे द्वारा इसकी रिपेयरिंग कराई जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक वो हमारे नॉलेज में नहीं लाया गया कि कहाँ है। और यहाँ का जो वाटर कूलर है, कितने महीनों से? पिछले 1 साल से। 1 साल से गायब? पिछले 1 साल से गायब है। हमारे द्वारा पुलिस थाने में भी सूचना दी गई है, कई बार हम लोगों के द्वारा उनसे निवेदन भी किया गया, और यदि उनके कोई हम लोगों के द्वारा कोई दस्तावेज उनके घर पे या प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उनके द्वारा गोपनीय दस्तावेजों को
जो कि आपके भी नॉलेज में है, सार्वजनिक कर दिए जाते हैं। आप लोग भी जब आज से शायद 2 महीने पहले की बात है, आप लोग मीडिया में उन्होंने वो सारे गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक किए थे और कुछ दस्तावेज उनके द्वारा गायब कर दिए जाते हैं। तो मैडम गोपनीय दस्तावेज अगर यहाँ से जा रहे हैं तो किन ऐसा क्या कारण है? उनकी जो अध्यक्ष प्रतिनिधि है, जो कि कोई पद नहीं है इस नाम का, अध्यक्ष प्रतिनिधि कौन है? श्री विष्णु पाटीदार जी, उनके द्वारा मेरा झूठा नाम लेकर लेखापाल को कहा गया कि हमारी मैम से बात हो गई है, आप ये दस्तावेज हमें उपलब्ध करा दें, और उनके द्वारा वो दस्तावेज जबरदस्ती वहाँ से ले जाए गए और बाद में उन्हें सार्वजनिक कर दिए। दिव्येश सिंघल की रिपोर्ट।